गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने एक सेल की बात करी थी आपसे कि सेल जो है वो हमारे जीवन का आधार है। सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन। अगर ये एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी। सेल वॉल प्लांट सेल में होगी। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा रहता है। तो हमने सेल वॉल की बात कर ली, सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिव परमेएबल होती है। कुछ ही सब्सटेंस को अपने अंदर आने देती है और कुछ को बाहर निकालती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन इज ओवरलैप्ड विद सेल वॉल। क्लियर हो गई मेरी बात? सेल वॉल डेड मटेरियल की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। ये रिजिडिटी देती है किसको? प्लांट को। इसीलिए प्लांट्स जब देखो हैवी स्टॉर्म होता है तो प्लांट सरवाइव करते हैं ना, खड़े रहते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक हो गई मेरी बात? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब हम आज बात करेंगे न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म की। ये जो फ्लूइड भरा रहता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स पड़े हैं उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्कैटर्ड माने बिखरे होते हैं इन साइटोप्लाज्म। क्लियर होगी मेरी बात? साइटोप्लाज्म कंटेन जेली लाइक सब्सटेंस और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनील पड़े रहते हैं। ये ऑर्गेनील डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल में। क्लियर होगी मेरी बात? ये ऑर्गेनील क्या काम करते हैं? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ all other organelles. Nucleus is separated by the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. जैसे ये है तो यहाँ पर बीच में साइटोप्लाज्म भरा है, इससे सेपरेट हो रहा है बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो पोरस and allow the some material between the cell inside and outside of the cell. क्लियर होगी मेरी बात? फिर इसके बाद आता है इनसाइड आता विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस. इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इन एडिशन न्यूक्लियस इसमें जो होती है इसमें स्पेरिकल जो न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलस, इसे क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस कह रहे हैं. ठीक है। ये सेल डिवीजन में काम आता है. फिर न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम. दे कैरी इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. क्योंकि ये क्रोमोसोम किसके बने हैं? डीएनए के और जीन के. तो जीन कैरी इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. तभी बच्चों में मदर और फादर दोनों के ही गुण आते हैं. ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इनहेरिटेंस एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल. इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. मतलब डिफरेंट ऑर्गेनीज जो फंक्शन करते हैं उसको कंट्रोल करता है. ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म. जो इसके इंटायर कंटेंट होता है और साइटोप्लाज्म आपस में मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. नहीं समझ में आई मेरी बात? कि द इंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. प्रोटोप्लाज्म किसका बना है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल प्लस साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म
प्लस जो फ्लूइड मीडियम है, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, वो दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है, ये लिविंग सब्सटेंस है। पहली wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of plant, element and bacteria। यस, सिमिलर होता है। अच्छा, लेकिन कुछ में न्यूक्लियस जो होते हैं वो बैक्टीरिया, जैसे हमने कहा कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स में सेम है, लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हायर प्लांट्स में स्ट्रक्चर और एनिमल्स में सेम है। तो जिसमें न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर सेम है उन्हें क्या कह रहे हैं, जो मतलब हायर लेवल के प्लांट्स हैं। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ नोन एज यूकैरियोटिक। ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक क्या हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये स्कैटर्ड रहता है। ये क्या किस शेप में होता है, मतलब जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर एक डॉट के रूप में है न्यूक्लियस, इसे कह रहे हैं न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। तो सबको समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब आता है while observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole। बेटा खूब सारे वैक्यूल्स भी पड़े होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और उसमें आपको कुछ कुछ जगह पर ऐसे ब्लैंक से स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है, इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द ओनियन सेल। चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। क्यों प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, दे स्टोर फूड मटेरियल। ठीक है, और उनमें कोई ऑर्गन जो हैं प्रॉपर नहीं होते प्लांट्स में, इसलिए वैक्यूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। यू माइट हैव नोटिस सेवरल सम कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ द ट्रेस्कैंटिया लीफ। बेटा लीफ की सेल्स अगर हमने दिखाई थी तो उसमें कुछ जो है हमें क्या ग्रीन कलर के डॉट्स दिखे थे, उन्हें क्या कह रहे थे, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। दीज ग्रीन कलर के डॉट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड, यहाँ पर इन्हें प्लास्टिड कहा गया है। दीज आर डिफरेंट कलर, सम ऑफ ग्रीन कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर ग्रीन कलर की प्लास्टिड है उसे कह रहे हैं क्लोरोफिल। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है दे प्रोवाइड द कलर ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल को इन्होंने क्लोरोप्लास्ट कहा गया, यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल सेम ही बात है। क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये ऑर्गेनील किस में एब्सेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। एनिमल सेल में और क्या क्या एब्सेंट है, फूड वैक्यूल ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, सेकेंड सेल वॉल नहीं है, थर्ड प्लास्टिड्स नहीं है। सो इफ़ यू गॉट माई पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।